नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारत पाकिस्तान मैच से पहले अहमदाबाद पहुंच गए। बुधवार रात गिल अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर को होना है। ऐसे में गिल के पास फिटनेस हासिल करने के लिए 2 दिन का समय है। अगर वह फिट हो जाते हैं तो उनका खेलना तय है, क्योंकि ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली गेम में ही आउट हो गए थे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने धीमी शुरुआत की थी। इसके बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। गिल के फिट होने पर ईशान किशन का प्लेइंग 11 से बाहर होना तय है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 5 दिनों से युद्ध जारी है। वही ईरान और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को मदद पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए ईरान को सावधान रहने को कहा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजी जा रही सहायता और क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती से उन्होंने ईरानियों को स्पष्ट कर दिया है कि वे सावधान रहें। यूपी में 28 और 29 अक्टूबर को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी विश्वविद्यालय और भर्ती बोर्ड व आयोग को दूसरी अन्य कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 पालियों में निर्धारित तारीखों पर 35 जिलों में किया जाएगा। आयोग ने इस मेरिट पर संबंधित संस्थानों व विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने जमीनी स्तर पर युवा साथियों को बहुत शक्ति दी है। इस योजना के तहत अब तक करीब 1 करोड़ 5 लाख युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा, युवाओं के लिए नई संभावनाएं विकसित हो रही। एक हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि देश में रोजगार सृजन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। देश में बेरोजगारी दर भी 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शाह से अपने पिता नायडू की जान को जेल में खतरा होने की आशंका जताई। लोकेश ने मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे राज्य मशीनरी के दुरुपयोग और उनके पिता के खिलाफ बदले की भावना की कार्रवाई से अवगत कराया। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीरवार को माता वैष्णो देवी भवन में स्काई वॉक, स्वर्ण प्रवेश द्वार और डिजिटल लॉकर का उद्घाटन करेंगी। वह मां के दरबार जाएंगे। राष्ट्रपति वीरवार दोपहर करीब 12 बजे जम्मू से पंछी हेलीपैड पर उतरेंगी। यहां उनका स्वागत श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और पुलिस के आला अधिकारी करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति पंछी हेलीपैड से ही विशेष बैटरी कार में मां वैष्णो देवी भवन के लिए रवाना होंगी। कुछ देर भवन में विश्राम कर मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी बुधवार की शाम सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए। उन्होंने रात में गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ दशहरा की तैयारियां और विकास कार्यों की प्रगति पर समीक्षा बैठक। शिमला शहर से सटे जुनगा में आज फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया। द ग्लाइड इन के प्रबंध निदेशक अरुण रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पैराग्लाइडर पायलट आसमान में कलाबाजियां करते नजर आए। भीड़ बिलिंग की तरह जुनगा की कमांड घाटी को पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। उत्सव के दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनियां और फूड स्टॉल भी लगाए गए। हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख विठाल व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा मस्तनाथ मठ में देश मेले के दूसरे दिन मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, रामदेव समेत अनेक दिग्गज पहुंचे। बाबा मस्तनाथ मठ 8वें भंडारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ स्टेज पर पहुंचे और बाबा बालकनाथ से आशीर्वाद लिया। हांगझोउ एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही
साई हॉस्टल के खिलाड़ियों का धर्मशाला पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। कचहरी अड्डा के हनुमान मंदिर में माथा टेकने के बाद खिलाड़ियों को खुली जीप में हॉस्टल तक ले जाया गया और विजय जुलूस निकाला गया। साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पुष्पा और ज्योति ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उपायुक्त कांगड़ा भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए पहुंचे। हांगझोउ एशियाई खेलों में कबड्डी में भारतीय टीम ने 7 अक्टूबर को स्वर्ण पदक जीता था। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।